गाइज आज हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसमें से पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस। तो गाइज कॉन्सेंट्रेशन हम दो चीजें कंसिडर किया था। हम दो बीकर है हमारे पास, एक बीकर में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दूसरे बीकर में वो डाइल्यूटेड है, दूसरे बीकर है डाइल्यूटेड है, राइट ना, ये डाइल्यूटेड बीकर है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, तो पार्टिकल्स के यहाँ पे डिस्टेंस रखा है, मीन्स यहाँ पे पार्टिकल क्लोज है। पार्टिकल कैसे यहाँ पे क्लोज है, तो यहाँ पे मैक्सिमम गेट चांसेस टू गेट रिएक्टेंट के कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगी, रिएक्शन होगी। इट मीन्स व्हाट, इधर रेट बढ़ेगा, इधर क्या होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। मीन्स जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां पे रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है रिएक्शन का रेट कम होगा। होप सो ये आपको स्लाइड समझ में आई होगी। यस नो, कमेंट बॉक्स में डाल दो। अभी जाते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। अभी नेचर ऑफ रिएक्टेंट में गाइस इसमें क्या है, इफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट मींस व्हाट, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मींस व्हाट, नेचर व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड के ऊपर डिपेंड है। नेचर ऑफ बॉन्ड के ऊपर डिपेंड है, डिपेंड नेचर ऑफ बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल इसमें इसमें बॉन्ड वीक है, मॉलिक्यूल में बॉन्ड वीक है, तो रेट बढ़ेगी। रेट क्या होगी, बढ़ेगी। इफ ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है क्या होगा, फिर रेट कम रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या। नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर ना रिएक्शन की स्पीड डिपेंडेंट है। तो रिएक्शन रिएक्टेंट मींस व्हाट, एग्जैक्टली वो मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है उसके ऊपर है। बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो नया बनने के लिए चांसेस होंगे। सेकंड स्लाइड क्लियर हुआ क्या, यस नो। सेकंड स्लाइड क्लियर हुआ क्या, यस नो। भाई कमेंट कर दो। अभी थर्ड पॉइंट है भाई, थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर क्या होगा भाई, टेम्परेचर इंक्रीजेस, rate also increases, means temperature is directly proportional to the rate of reaction. जनरली अभी आरएनए सीरी आगे वाले हम आगे जाके ना आरएनए सीरी डिस्कस करने वाले। आरएनए सीरी में तो क्या था कि रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाया तो रिएक्शन की स्पीड ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। ये आगे वाली थ्योरी में हम पढ़ने वाले। होप सो ये पॉइंट नंबर थर्ड भी आपको क्लियर हुआ होगा। मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर फोर्थ गाइस। ये क्लियर हुआ क्या, फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दो भाई। पॉइंट 3 तक सबको क्लियर है क्या, पॉइंट 3 तक सबको क्लियर है। हाँ ना, कुछ बोल दो। बाकी के लोगों को, अकेले हाँ बोल रहे। ओके चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नेम इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट।
presence of catalyst. So that is guys, as you know, what is the role of catalyst? Catalyst is the third substance when added into the reaction mass, it increases the speed of reaction. Exactly उसका exactly role क्या है guys? वो क्या करता है? वो स्पीड तो बढ़ाता है. कैटलिस्ट क्या करता है? स्पीड तो इंक्रीज करता है, नो डाउट, राइट. ये स्पीड बढ़ाता है, नो डाउट, स्पीड इंक्रीज करता है. और एक दूसरी बात करता है गाइस, वो क्या करता है? लोअर डाउन एक्टिवेशन एनर्जी. लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी. तो इससे क्या होता है भाई? हम यही बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन. यहाँ पे ये बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ, ये नहीं समझा तो आगे वाली स्लाइड में समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर मैं डायग्राम निकाल के एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं. व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, बराबर ना, उसका ग्राफ है, तो आगे पॉइंट आने वाला है. तो यहाँ पे बोलता हूं मैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट directly proportional to the presence of catalyst is directly proportional to the presence of catalyst is directly proportional to the rate of reaction. Presence of catalyst is directly proportional to the rate of reaction. Guys, clear है यहाँ तक? होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर होगा यहाँ तक. ठीक है, चलो मूव टू द फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे भाई. फिफ्थ पॉइंट है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. एज यू नो गाइस, अभी मॉडर्न डे में एक टेक्नोलॉजी आई है, नैनो टेक्नोलॉजी. हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल A2BA रिएक्शन है. ये रिएक्शन के लिए आयरन का एक आयरन लगता है, क्या लगता है? Fe लगता है. ये कितना ग्राम है? इसके लिए हम पकड़ेंगे 1 ग्राम आयरन लगता है ये रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए. फिर ये रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए ओके, अभी टाइम हम यहाँ पे करेंगे, टाइम करेंगे. मेरे पास ये कंडीशन हो गई, मेरे पास दूसरी कंडीशन है, मेरे पास ए रिएक्टेंट है, सेमी रिएक्टेंट है, मेरे पास बी रिएक्टेंट है, मेरे पास इसके लिए भी Fe लगता है, ये भी 1 ग्राम है, ये भी कितना ग्राम है? 1 ग्राम है, लेकिन ये पाउडर फॉर्म में है, ये पाउडर फॉर्म में है. तो मेरा सिंपल सा है, टाइम किसको कम लगेगा? टाइम एक को कम लगेगा या टाइम 2 को कम लगेगा? फटाफट कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? 1 वाली फास्ट होगी या 2 वाली फास्ट होगी? फटाफट बताना है कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी. कमेंट बॉक्स स्टार्ट कर दिया मैंने. 1 वाली रिएक्शन फास्ट होगी या 2 वाली रिएक्शन फास्ट होगी? 1 या 2 कमेंट बॉक्स में डाल दो. यस 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 गाइस, ये 2 वाली रिएक्शन फास्ट होगी भाई, 2 वाली रिएक्शन फास्ट होगी, बिकॉज यहाँ पे ये पाउडर ये ग्राम है ना भाई, यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है. यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है? एरिया इज मोर, सरफेस एरिया इज मोर. सो बी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. एंड यहाँ पे टाइम कैसा लगेगा भाई? टाइम लेस लगेगा, टाइम कम लगेगा. यहाँ पे टाइम कंपैरेटिवली क्या लगेगा? मोर लगेगा. क्लियर है? टाइम यहाँ पे लेस लगेगा. क्लियर? बिकॉज यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है, देयरफॉर ये अबव एक्सप्लेनेशन, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया रिएक्टेंट रहेगा, कैटलिस्ट रहेगा, सबके लिए रहेगा भाई. सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा तो एक्टिव साइड उतनी ज्यादा रहेगी.
ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ क्या? 5th नंबर का पॉइंट क्लियर हुआ सबको? मैं एकदम शांति से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, हर पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट। प्रेजेंस ऑफ लाइट, उससे भी क्या होती है भाई? उससे भी रेट बढ़ती है, उससे भी रेट बढ़ती है। सो देयरफॉर प्रेजेंस ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो हमारा पॉइंट कौन सा था? फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। द इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट नाउ, द इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट नाउ। सगळ्यांना समजलं का रे? मुलांनो समजलं का सगळ्यांना? हा पहिला हा पॉइंट क्लियर झाला का? एक पॉइंट संपला, हा पॉइंट सगळ्याला क्लियर झाला असेल तर मी पुढच्या स्लाइड वरती चालू करतो मी। क्लियर आहे का? सगळ्यांनी सांगा बरं, क्लियर आहे का?